अरे तन पयो डोंगी रे सावरा, तन पयो डोंगी रे, तन पयो डोंगे। अरे कारिये मरे काना की गोरा गोरा तन पयो डोंगे। अरे मरे काना के गोरा गोरा तन पयो डोंगे। मरे काना के गोरा गोरा तन पयो डोंगे। मेरा जन्मी मेरे ताजी करनाई चित्ता। अरे मेरा जन्मी मेरे ताजे करनाई चित्ता। अरे हरी बदन करो साप सेवा करिए श्याम जी। चूड़ो पहली तुम्हारे को मैं कायरा के लागू। चूड़ो पहली तुम्हारे को मैं कायरा के लागू। सजनों, एक समय भगवान कन्हैया और अर्जुन घूमते घूमते बियाबान जंगल में पहुंच गए। अर्जुन कहने लगा कि हे कन्हैया, हे माधव, मैंने हमेशा देखा है कि आपके मुकुट पर मोर का पंख लगा रहता है। इस मोर के पंख की क्या महिमा है? अर्जुन से कहने लगा कन्हैया कि हे बात, ये भक्त की महिमा है, उसके अटल विश्वास की महिमा है। तो अर्जुन कहने लगा कि भगवान मुझे वो भक्त के बारे में बताओ, ऐसा कौन सा भक्त हुआ? तो कन्हैया कहने लगा कि हे अर्जुन सुन, एक नगरी में एक भगत जी अम्बे मैया की सेवा करते थे सच्चे मन से। भगत का चौथापन आ गया। अम्बे मैया की कृपा से भगत जी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, नाम रख दिया गोदावरी। वो संस्कारवान घर था, मर्यादा में रह करके वो कन्या का पालन करते हैं। धीरे धीरे गोदावरी शादी के योग्य हो गई। प्यारे सजनों, एक दिन मंदिर में बैठ करके मैया के भजन कर रही थी। उसी समय एक धर्मवीर नाम का लड़का घूमता घूमता मैया के मंदिर में पहुंच गया और जब लड़की के रूप को देखा, देख कर मोहित हो गया। अम्बे मैया से कहने लगा कि हे मैया, तेरे चरणों की सबसे सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए ना, तो मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से भगत जी उसी धर्मवीर के यहाँ अपनी बेटी गोदावरी का रिश्ता करते हैं और कैसे वो दूल्हे बन करके आता है, कैसे अपने हाथों से अपना शीश उतार करके मैया के चरणों में अर्पण करता है और कैसे मोर और मोरनी का जन्म होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। सुनाओ भैया। अब जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार, इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का सार, राधे कृष्णा का सारो। अब मोर पंख सिरधार के और नाचत नंद किशोर, नाग नथैया बंसी को बजैया, खावे माखन चोर, खावे माखन चोर। अब काम रहित तन मयूर को मुरलीधर के मन भायो है, मोर पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताज बनायो, सिर को ताज बनायो। और उधर को वो कन्या मैया के भजन कर रही है, धर्मवीर उसके रूप को निहार रहा है और उसके मन में क्या भाव आता है? क्या था भैया? सुनाइए। सरकार में सुनाइए। अरे कांद दे दुपट्टा, अब कर सिमोने घायल, तो सेज सेज पाधर ले, मेरो दिल धड़कावे कायल। ओ अब
पल 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 नागिन से लहरावे से तेरा रूप गजब पानी में आग लगावे से कांधे पे हरा दुपट्टा करे से मोने घायल तू से पाधर ले मेरो दिल धड़कावे पायल पल 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 नागिन से लहरावे से तेरो रूप गजब पहाड़ी में आग लगावे से हमारे बसे कान जे बेर में अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पावो अब ना सोवे ना जागे हमारे पति कार जे बेरे अब भूख प्यास ना लागे दिन रात चैन ना पाओ अब ना सोवे ना जागे वो अब सन 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 प्रेम को लोग सतावे से तेरा रूप गजब पानी में आग लगावे से हरा दुपट्टा करे से मोने घायल तू से पागल ले मेरो दिल धड़कावे पायल पल 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 नागिन से लहरावे से तेरो रूप गजब पहाड़ी में आग लगावे से अरे जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया मैया पार लगा चामुंडा माता भवानी रे जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे भैया नैया पार लगावा ढूंढा मात भवानी रे अरे देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है मिटन लेके देख कर मन का कैसी औरत नारद गई है देवी का कन्या सेवा पूजा कर रही है देख कर मन का कैसे रचना रच गई हो अब नित दिन ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को हो अब जिस ध्यान करे कन्या मैया अम्बे गौरी को हर जय अम्बे जगदम्बे का ब्राह्मण के कन्या ध्यान करे हर जगमग ज्योत जले मंदिर में माता जी का भजन करे हर सच्चा मन से लगने लगे तको जय जगत भवानी रे वो कछु दिना के बाद सदा ब्राह्मण के हुई सयानी रे तब होने हार बलवान राम होनी आओ कौर चलइए हर एक दिना तब धर्म देर ब्राह्मण सुख के मन सच रही है अरे वो घोड़े सवार चलो जब बियाबान में पहुंच गयो ब्राह्मण की कन्या भजन करे जब वह मंदिर में ठहर गयो अब सुंदर रूप सुता को जब देखे ठाडो ठाडो अरे या संगमरमर की मूरत मैं बन जाऊं या कहलाडा तो मैंने बड़े कंजरारे जो नेल लगन में था वो मेरी सुन जगदम्बे मैया अब मैं पढ़ो तुम्हारे पैया पैया बन जाओ जी को भैया बन जाओ या को सैया मैया नैया कर दीजिए वो सुंदर रूप सुता को पायो ब्राह्मण सुत मन में अरसायो ठाडो सोच करे अब मन में सुंदर देखो रूप विपद में मन में ऐसी बात विचारे ठाडो ठाडो रूप निहारे सुंदर रूप अनोखा पारे कैसे बने दुल्हनिया प्यारी उल्टे लौट सुता घर जावे ब्राह्मण सुत मंदिर में आवे सो गया जब मंदिर में ठाडो छोड़े या लाडे में लाडो भैया पढ़ो तुम्हारे पैया बन जाओ छोरी को सैया साथे कहो करो ना तेरे भैया यकन फटे क्या मेरे ये तराजू तोल तोल कर बोलो से बाटे या चोरी से ब्याह करा मेरी अम्बे जगत भवानी तेरा खाते ही मैं नीचे पर निभाऊं अरे कि अपना शीश नाट चरणन में माथ चढ़ा दूंगा तेरा खाते ही मैं नीचे पर निभाऊंगा अरे अपनों से काट चरणन में माथ चढ़ाऊंगा हर शेष काट गंगा चरणन में मैया दुर्गे रानी रे मैं लाडा मेरे बन जाए लाडे अटल प्रतिज्ञा ठानी रे सुध बुध भूल गया तन के दिन रात चैन नहीं पावे रे गुरो इसको रोके रोके हम दवा काम नहीं आवे रे मन के बात रही जब मन में
अपने घर को आयो रे, समय बड़ो बलवान समय को पार कोई ना पायो रे। इसके नाथ देख जात मुद्रा चलेना, देख टूटे घाट प्यासना, देख टूटे घाट भूखना, देख पाछो स्वाद लौट कर, अपने को आयो चैन गल, दिल में ना पायो कर दिल, रात अब हेरा कर तब, छोड़ सुन फेरा हर डीजे बाजे गोदम नाचे की चौकाना, घोड़े से डीजे बाजे गोदम नाचेगी चौकाना, घोड़े से डीजे बाजे गोदम नाचेगी चौकाना, घोड़े से। अरे जब सुना दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित्य दीप जलावे रे। जब सुना दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित्य दीप जलावे। हरे के दिनांक सर से बोल रही मिश्रानी रे, अब कर चोरी को प्यार सुता हुई शानी रे। सर से बोल रहे मिश्रानी रे, अब कर चोरी को प्यार सुता हुई शानी है। अरे मिटे न लेक देख कर मन को पंचो सुन लो, ध्यान लगाई टी खोले पंडित जी चलतियो, धर्म वीर कर पहुंचो जाय चोको घर वर देख कानो, लगन पत्रिका तई पिजवाई, धर्म वीर तो ले बन आयो, वेद नहीं पातन को पाय, तोरण मार बैठ गए तोल, सुनरन कर सुन ले सिंगार, सारी सखिया मंगल गाव, पंडित पढ़ गए साका चार, लंबो घोंघट लाठी को, सूरत कतई नजर न आय, पड़वे लगी मवरिया पंचो, हाथन जाई जब मांग सजाए, लाडा लागे विदा करे, रतबे ले सब जन तैयार, दूल्हे दुल्हन के जब संग में दुल्हन तो भैया रसवार, दूल्हे दुल्हन के जब संग भवन सरे जब लाडी का मुख से घोंघट लग जावे, देखे सूरत लाडी की पल में याद वचन की आवे, देवी का मंदिर में यतन वचन भर आयो रे, अरे किया तन शीश कटे डोले मन में घबरायो रे। ओ देवी का मंदिर में यतन वचन भर आयो रे, अरे के हाथ न शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे। भैया भगत जी ने बेटी का रिश्ता धर्मवीर के कर दिया। अब धर्मवीर को इस बात का पता नहीं, अरे मेरी जिससे शादी होने वाली है ये वही लड़की है जिसकी प्रतिज्ञा मैया के मंदिर में करके आया हूँ, और उस बेचारी गोदावरी दुल्हन को क्या पता कि मेरे होने वाले पति ने कोई प्रतिज्ञा कर रखी है। प्यारे सज्जनों, धर्मवीर दूल्हे बन के आ गया और गोदावरी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। अब जब वो गोदावरी अपने पिता के गले से लिपटकर रोने लगी, तो पिता अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी मैं जानता हूँ तेरा चरित्र उत्तम है, तेरे संस्कार पवित्र हैं, और तूने इस घर की जैसी मर्यादा को रखा है वैसी ही मर्यादा उस घर की रखना। अपनी बेटी को संस्कार की बात बताते हैं। तो वो दुल्हन बेचारे अपनी मैया के गले से जाकर लिपट कर रोने लगी। मैया संस्कार की बात बताती है, लेकिन वो दुल्हन कहने लगी, माँ मुझे लगता है तेरा आंगन आज मेरे लिए पराया सा हो गया। एक ऐसी संसार की रीत है कि आज तेरा आंचल मुझे छोड़ करके हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। तो दुल्हन का भाई कहने लगा, बहना रोवे मत, चल मैं गांव के काकड़ तक तुझे विदा करता हूँ, और अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है। प्यारे सज्जनों, दूल्हा और दुल्हन की रथबैली में दुल्हन का भाई भी बैठ जाता है, और जब वो रथबैली मैया के मंदिर के आगे से निकलती है तो एक मैया की ऐसी कृपा होती है कि पवन का जोरदार झोंका चलता है, और पवन के झोंके से लाडी का घूंघट का पट हट जाता है। और जब दूल्हे ने दुल्हन को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही कन्या है, अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। तो दुल्हन से कहने लगा दूल्हे राजा कि तुम भाई बहन यही रथबैली में बैठो, मैं मैया के दर्शन करके आऊंगा। और प्यारे सज्जनों, दूल्हे राजा मैया के मंदिर में गया, जाकर माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगा, मैया तुमने मेरे वचन की आने रख ली, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और सज्जनों, उस दूल्हे ने अपने हाथ में कटार को लिया, अपने हाथों से अपना शीश उतार करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। जय हो। अभी एक पहर बीत गई, दो पहर बीत गई, लेकिन दूल्हे लौट के नहीं आयो। दुल्हन भाई से कहने लगी, रे भाई तू जाकर देख तेरे जीजा अब तक क्यों नहीं आयो। तो प्यारे सज्जनों, दुल्हन का भाई जब मैया के मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा, रे मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है। थर थर कांपने लगा, मन में सोचने लगा, रे भगवान
अब मैं बहन से क्या उत्तर दूंगा? ये दुनिया भी मुझ पर मन से पाप करेगी, हो सकता है इसी ने अपने बहनों को मार दिया हो। तो प्यारे सज्जनों, दो बात आगे और पीछे की सोच करके दुल्हन का भाई भी उसी कतार से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करता है। अब 3 पहर बीत गई, 4 पहर बीतने को आई। दुल्हन सोचने लगी कि क्या बात हो गई, अरे पहले मेरे पति गए वो भी नहीं आयो, बाद में भाई गए वो भी नहीं आया। तो अंत हार करके दुल्हन भी मैया के मंदिर में पहुंच गई। प्यारे सज्जनों, मंदिर में जाकर देखा, इधर तो पति का शीश पड़ा है, उधर भाई का शीश पड़ा है। तो वो दुल्हन भी बेचारे धड़क बचाड़ खा करके मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी। मैया से कहने लगी, री मैया, मैंने तो तेरे चरणों का हमेशा बालापन से ध्यान किया है, मैंने अपने मन से, कर्म से, वचन से कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन आज कौन से जन्म का पाप उदय हो गया, मैं घर की रही ना घाट की। अरे पहली बार अपने पति के साथ में अपनी ससुराल को जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का शीश तेरे चरणों में है। अरे सावन में किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूंगी, मेरे भाई का शीश भी तो मैया तेरे चरणों में है। और प्यारे सज्जनों, मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, री मैया, तूने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा, अब बता इस संसार में मैं जी कर क्या करूंगी। और प्यारे सज्जनों, जब करुण पुकार करती हुई वो दुल्हन उसी कटार से अपना शीश काटने को तैयार होती है, तो अम्बे मैया प्रकट होकर के दुल्हन के हाथ को पकड़ लेती है। अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरा मन पवित्र है, चल कोई वरदान मांग ले। तो वो कहने लगी दुल्हन की, मैया मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, आप तो मेरे पति को और मेरे भाई दोनों को सर्जीपण कर दो। मैया तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। प्यारे सज्जनों, वो दुल्हन बेचारी इतनी बदहवास थी कि उसने अपने भाई के शीश को अपनी गोद में लिया, लेकिन पति के शरीर पर जा लगा दिया, और पति के शीश को गोद में लेकर के भैया के शरीर पर जा लगा दिया। अब दोनों सर्जीपण तो हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। इधर देखती है शीश तो मेरे भैया का, लेकिन शरीर पति देव का, उधर देखती है शीश तो पति का, लेकिन शरीर भैया का। प्यारे सज्जनों, कैसे और क्या कथा बनती है आप हमारी कविता के माध्यम से सुनोगे। भैया, और उधर को जब वो भगत अपनी बेटी को संस्कार की बात बताते हैं, और जब उसका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है, कन्यादान करते हैं, तो एक पिता जैसे अपना कलेजा निकाल करके किसी और के हाथ में सौंप देता है, और किस भावना से और अपनी बेटी को अपने दर से विदा करता है, आप सुनोगे। सुनाइए भैया। अरे सूरज पश्चिम से उगे और दिन हो जाए रात, सत्य वचन मत छोड़ियो यार कब न करियो। अभी राजा जोगी अग्नि जल की उल्टी जग में रीत है, हाथन काटे शीश कवर का मन में साची। तो भगत जी अपनी बेटी को क्या दुआएं देकर के अपने दर से विदा करते हैं। क्या कहते भैया। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ओ बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाहों में पले ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ मैया गया चल छोड़ गया, बेटी होती है पराए का। मैया गया चल छूट गया, बेटी होती है पराएगा। ओ मैया गया चल छोड़ गया, बेटी होती है पराएगा। मैया गया चल
कैसे रीत चली नैना बरसे बरसूर खिले बाहों में पले ससुराल चली जा तुझको पिया का प्यार लगे फूल से दुआ है लेती राजा तुझको तुझे संसार बाहों में पले ससुराल चली जा तुझको पिया का प्यार लगे हर करे नपल के तेरे देख दूल्हे मंदिर में आयो रे अपना तन काट से स्वयं देते जाए चढ़ायो रे हर करे नपल के तेरे देख दूल्हे मंदिर में आयो रे अपना तन काट से स्वयं देते जाए चढ़ायो रे हर करे नपल के तेरे देख दूल्हे मंदिर में आयो रे अपना तन काट से स्वयं देते जाए चढ़ायो रे हर करे नपल के तेरे देख दूल्हे मंदिर में आयो रे अपना तन काट से स्वयं देते जाए चढ़ायो रे हर लागी कहने लगी भैया से तुम मंदिर में जाओ रे क्या कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे हरियाली कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे कारण से तेरो जे जालो तेरा नहीं आयो रे हर लागी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे क्या कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे हरियाली कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे कारण से तेरो जे जालो तेरा नहीं आयो वो रे अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे माथे को जायो बल की चाल दियो मेरे माथे को जायो वो अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे माथे को जायो करे न बल की चाल दियो मेरे माथे को जायो वो अब ना कर रहे पल की देरी चढ़ रहे जब मंदिर के पहले थे क्या हाल बहुत घबरायो कांपे दिल पसीना आयो अब मैं कहा करो जगदीश काटल यो जे जाने से सकोन के कह रही है अब तारा साडो कर रहे मन में मेरा बहना मेरो प्रेम करेगी दुनिया छोटा नाम करेगी से करे है जाड़ो जाड़ो से लग जाए मेरे काड़ो मनसा पाप जगत में जाके कर रहे सोच विचार हर करे न पुल की मेरे उठा लिया तन में तलवार अपनों से सिखात रख दे अपने का चरणन में हर एक जीजा साला दोनों कटे के कहीं कर मन में अरे कलेजा सारा दोनों कटेल के कर मन में हरे मन सा पाप जगत में जाके कर रहे सोच विचार हरे करे न पल की तेरे उठा लिया तन में तलवार अपना शीश काट रख दिए अपने का चरणन में हर एक जीजा सारा दोनों कटेल के कहीं कर मन में अरे कलीजा सारा दोनों कटेल के कर मन में अरे मौसम में गयो फिर लौट जबे वापस नहीं आए कारण है गयो विदाता लाठी घबराए राम अबे लाठी घबराए अरे मौसम में गयो भी लौट जबे वापस नहीं आए कारण है गयो विदाता लाठी घबराए रे राम अबे लाठी घबराए अरे मौसम में गयो फिर लौट जबे वापस नहीं आए कारण है गयो विदाता लाठी घबराई रे राम अबे लाठी घबराए अरे मौसम में गयो भी लौट जबे वापस नहीं आए कारण है गयो विदाता लाठी घबराए रे राम अबे लाठी घबराए हरिये अम्बे जगदम्बे मैया दुल्हन मन में ध्यान लगाई एक पैर दो पैर देख दिल में चिंता रही सताए अंके हार चल गई दुल्हनिया देवे का मंदिर में जाए देखे हाल पे आ वो इतना दैये दुल्हन कहाई मैं मन से पहले जल धारा भाई हाय भारी टकराई हे मैया क्यों बन गई पैर तनिक दया ना दिल में आए कैसे फेर करो मेरे मैया भैया डूब गई मददार इस भैया को से चले फिर कुछ सैया को रहे निहार धरम चाड़ा पा रही लाड मेरे रोजी में सार जैसे जीव बिना रे काया वैसे पति बिना संसार जैसे जीव बिना है काया सोने मांग पिया बिन पीटिए मैं तेरा तन के
बेयर सुनो प्रात बिना सो मेरा के सावन के निश्चय प्राण कदोगे मैया मैया डूब गई। अरे किलाटी नदरी कटारे शेष भवानी प्रकट भरे प्राण कदोगे मैया मैया डूब गई। अरे किलाटी नदरी कटारे शेष भवानी प्रकट हुई। अरे सोने मार पिया बिन पीकी है मैं तेरा तन के बेयर सुनो प्रात बिना सो मेरा के सावन के निश्चय प्राण कदोगे मैया मैया डूब गई। अरे किलाटी नदरी कटारे शेष भवानी प्रकट भरे प्राण कदोगे मैया मैया डूब गई। अरे किलाटी नदरी कटारे शेष भवानी प्रकट हुई। भैया सजना सजीवन हो गए साजे की खेती हो गई। उधर देखती है भाई का शीश लेकिन शरीर पति का, उधर देखती है शीश पति का शरीर भाई का। सोचने लगी री मैया अब मैं क्या करूं, किसके साथ में ससुराल जाऊं, कौन मेरा भाई। तो मैया से फिर प्रार्थना करने लगी। अम्बे मैया फिर प्रकट हो जाती है। मैया कहने लगी बेटी क्या बात है, रोते रोते कहने लगी मैया मुझे गैल लगा। तो मैया कहने लगी कि बेटी इसमें तेरा कोई दोष भी नहीं है, जैसा कर्म का प्रारब्ध है वैसा ही होता है। तो दुल्हन कहने लगी कि भैया कर्म का प्रारब्ध तो हो गया, मुझे गैल तो लगा। तो सजनों अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी तुम एक काम करो, जो तेरे पति का शीश है अपने पति के शीश को देखकर उसी को पति मान करके अपने आगे का जीवन का निर्वाह करो। दुल्हन कहने लगी भैया मैं अपने पति के शीश को देखकर एक जन्म तो क्या अनंत जन्म निकाल दूंगी, लेकिन मुझे मां बनने का सुख कैसे प्राप्त होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। मैया कहने लगी बेटी तेरी ये बात सत्य है। तो सजना भक्तमाल के अनुसार अम्बे मैया उस दुल्हन गोदावरी को वरदान देती है कि बेटी तूने सच्चे मन से भक्ति की है, तेरे विश्वास की आन रखती हूँ कि आज के बाद में तुम अपने पति के साथ में मोर और मोरनी के रूप में जन्म पाओगे, काम रहित तन होगा। और द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का जन्म नहीं अवतार होगा तो तुम्हारे पंख को भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर धारण करके तुम्हारी महिमा को 3 लोक में अजर और अमर कर देंगे। सज्जनों भक्तमाल का प्रसंग है और सिर्फ 5 मिनट की और कविता है, आपने सुना उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। अरे मिटे ना लेखल लाड़ी करे रे सब पंचो करो बिचारे वो डूब गई नाव किनारे पर लाड़ी ने करियो उतारे। अरे मिटे ना लेखल लाड़ी करे सब पंचो करो विचार डूब गई नाव किनारे पर लाड़ी ने करी उतारे। अरे लाडे जोड़े हाथ पार कर दे नैया तो जग के पालन यार मात दुर्गे मैया अपनों का तो शेष मात तेरा दर पे मर पे तो तैयार कटारी लेकर मैं पकड़ लियो जब याद करे अम्बे रानी अब सब जीवन कर तबो तेर कर ले जाने मनसा बलता हुआ मानवर मन छायो फिर जिंदू हो जा पति संग मां को जायो। अरे मां समझावे तेरे बनावे आजा लाठी सोटी में फसले गाने मन मुस्काने शीश उठाई ले मोदी में मां समझावे तेरे बनावे आजा लाठी सोटी में फसले गाने मन मुस्काने शीश उठाई ले मोदी में। अरे मां समझावे तेरे बनावे आजा लाठी सोटी में फसले गाने मन मुस्काने शीश उठाई ले मोदी में। मां समझावे तेरे बनावे आजा लाठी सोटी में फसले गाने मन मुस्काने शीश उठाई ले मोदी में। हर बेटे तेरे करो मन में तेरे बिटना अरनम सानी रे जामन जायो तीर मिले कोई मिल जाए बल महाजानी रे तल में अंतर ध्यान हुई अम्बे के वचन सुनायो रे सुध बुध भोले गई तन की वरदान मिला मन चाया रे करे न बल की देर से सवाल में का गोद उठायो रे जामन जाया भाई का वंकन से जाय लगायो रे हरिया हेरा तेरी होए राम से जोरी से
शेष भाई के हाथ को है बनोई के जामन जाया कासा जामे तेरे डाको दो ढेल 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 अरे ले पति को शेष गोद भाई लाके जाए लगायो और भैया को शेष बलन के कबीर कुंदायो अरे उल्टा शीश लगा हाथन से दर्दे राते भैया नैया डूब गई मुझे अनुमत नहीं अरे अपन गोया सोन भूला हो गई माथे अखबारे जामन जाया कासा जामे हो गयो पल में हजारी हो माई में महारानी बन जाओ रे पन मर महाराजा बन जाओ ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पन मर महाराजा मिल जाऊं ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पन मर महाराजा मिल जाऊं हो माई में महारानी बन जाओ रे पन मर महाराजा बन जाओ ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पन मर महाराजा मिल जाऊं ओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पन मर महाराजा मिल जाऊं हो लाडी अम्बे से बोली रे मेरी काली रे गई झोली लाडी अम्बे से बोली रे मेरी काले रे गई झोले ना करो तेरी अब सुनो तेरी अब लागैया से टकरावे हर कौन पति और रात कौन मेरे कछु समझ में नहीं आवे अरे आतन मोया सोन भोला हो गई देखा कर मन में हर कहा करो कितको जामो जलधारा फेर जब बोली अम्बे रानी निकली जग धर ले शानी अरे अब मेल बता दम तो को ना कंस को चलह पाने तो मिल जाए बल में हजारी मेरी विदा यार जाओ सारी ओ सारी मानो तुम बातें हमारी दीक्षा पूरन हो सारी लाजे रखे हो परे बातें हो कैसी लगे गगन की आशा जैसे ओ सावन में प्यासा प्यासा कर दो तेरा कर पासा छोड़ो समय आशा निराशा वरदों की बेटी तेरी गाते हो वरदान दियो मन चायो अम्बे ने जब कम सुनायो सारा तन तेरा भैया को वापे धरो शेष सैया को जीवन भर तो कर ले सेवा तेरो ये शेष पति देव कामवास नाम के तुम्हारी जीवन भर रहे ब्रह्मचारी अपना रहे काम को वास काम तो है चरणन का दास रूप अब घोर घोर को पाओ जन्म जन्म तक धर्म पाओ घोर घोर नहीं बन गए दोनों अम्बे की बातें रहे घोर के गर्भ घोर किया जनता पानी घोर नहीं संग मोर जीवन भर गए ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पाक सिर धारे कृष्ण मुरारी रे जागे मोर जीवन भर गए ब्रह्मचारी रे अरे गया विद भोर पाक से धारे कृष्ण मुरारी रे अरे मोर मोर नहीं बन गए दोनों अम्बे की बाणी से रहे मोर के गर्भ मोर किया जनता पानी मोर ने संग मोर जीवन भर गए ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पाक सिर धारे कृष्ण मुरारी रे जागे मोर जीवन भर गए ब्रह्मचारी रे अरे गया विद भोर पाक से धारे कृष्ण मुरारी रे भैया वृंदावन बिहारी लाल